नशे के लिए बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। तो डिमांड को कम करना है, यानी जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं अगर वो नशा खरीदना बंद कर देंगे, उसका सेवन बंद कर देंगे, तो नशे की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले उस डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। उसमें जो लोग नशे से ग्रसित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करने का जो प्रक्रिया है ऑलरेडी यहाँ चल रही है, उसको और सुदृढ़ बनाया जाएगा। दूसरा, जहाँ तक सप्लाई कंट्रोल करने की बात है, तो उसमें जो बड़े इस प्रकार के नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनकी पूरी चेन को ट्रेस करके और आसपास के जो राज्य हैं उनके भी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रमुख से बात करके और कोऑर्डिनेशन से काम करके नशे पर अंकुश लगाया जाएगा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा के नवनियुक्त एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता हैं, वो सिरसा पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज सिरसा पहुंचे हैं और किस तरह से पुलिस अधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। बुक्के भेंट कर उनका एडिशनल एसपी जो है उत्तम पहल है वो उनका स्वागत कर रही हैं। इसके साथ साथ जो डीएसपी हैं वो उनको बुक्के भेंट कर जो उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर मयंक गुप्ता है जो कि 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले जहां रेवाड़ी में एसपी रहे हैं, गुड़गांवा में उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी की है। अब सिरसा का एसपी उनको नियुक्त किया गया है और सिरसा को लेकर के उनके क्या कुछ प्लान हैं, क्योंकि सिरसा में नशे को ख़त्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिरसा की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर जो नशे की शुष्क बंदरगाह इस ज़िले को कहा जाता है, इसको लेकर के एसपी सिरसा से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका प्लान है, क्या कुछ उनकी प्राथमिकता वो रहने वाली है। सबसे पहले तो सिरसा की जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सिरसा में आज मैंने एसपी के रूप में ज्वाइन किया है। तो जैसा कि सिरसा में नशे के विरुद्ध अभियान एक बड़े स्तर पर चल रहा है, तो मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले उसी नशे के विरुद्ध अभियान को और आगे लेके जाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी कि कैसे जो हमारी पुलिस की एग्जिस्टिंग फोर्स है उनको और काबिल और बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा सभी लोगों की समस्याओं का त्वरित रूप से मौके पे ही जितना संभव है समाधान अपना हो। जो पुलिस और जनता के बीच में जो कई बार गैप होता है वो गैप बहुत ही कम हो। और साथ में जो क्राइम है, जो भी यहाँ पे क्राइम की प्रोफाइल है, मैंने सुना है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे चोरी या इस प्रकार का वारदातें हैं, तो उन पे भी अंकुश लगाने का प्राथमिकता मेरी रहेगी। उसके अलावा महिला सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। सर, जिस तरह से सिरसा है वो पंजाब और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ क्षेत्र है, नशे की शुष्क बंदरगाह इसको कहा जाता है। पुलिस के आंकड़े भी बोलते हैं कि करोड़ों रुपए की चिट्टा नशा है वो सप्लाई करने वाले तस्करों को यहाँ पर पकड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद चिट्टा रुक नहीं रहा है। इसके साथ साथ जो चिट्टे से लगातार मौत हो रही है, अकेले रोडी क्षेत्र में ही 15 से ज़्यादा युवा एक्सपायर हो चुके हैं। इसके साथ साथ हर गांव के जो युवा है इससे प्रभावित है। चिट्टे को लेकर के सर क्या मास्टर प्लान है जो पुलिस के पास? देखो, नशे के लिए बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। तो डिमांड को कम करना है, यानी जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं अगर वो नशा खरीदना बंद कर देंगे, उसका सेवन बंद कर देंगे, तो नशे की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले उस डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। उसमें जो लोग नशे से ग्रसित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करने का जो प्रक्रिया है ऑलरेडी यहाँ चल रही है, उसको और सुदृढ़ बनाया जाएगा। दूसरा, जहाँ तक सप्लाई कंट्रोल करने की बात है, तो उसमें जो बड़े इस प्रकार के नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनकी पूरी चेन को ट्रेस करके और आसपास के जो राज्य हैं उनके भी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रमुख से बात करके और कोऑर्डिनेशन से काम करके नशे पर अंकुश लगाया जाएगा। जिस तरह सर खेल एक्टिविटी जो है पहले बढ़ाई गई थी, तो बहुत से गाँव को नशा मुक्त भी किया गया है, लेकिन कुछ गाँव में ये देखने को आया कि जो गाँव नशा मुक्त किए गए थे उन्हीं गाँव में चिट्टा बिक रहा है। जो नशा मुक्त गांव की हमारी स्कीम है, जिसमें ये कहा जाता है कि गांव में कोई नशा बेचने वाला नहीं होना चाहिए, साथ में नशे के सेवन करने वाला अगर कोई है तो उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। दो पैरामीटर्स हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि डिमांड को कंट्रोल करना, तो डिमांड को कंट्रोल करने में आपने खेलकूद की बात की, तो एक पार्ट खेलकूद का भी है कि जो यूथ है अगर वो अपनी एनर्जी खेलकूद में अगर लगा देगा तो चांसेस रहते हैं कि वो नशे के चक्कर में ना पड़े।
तो खेल कूद का अगर इस प्रकार से जो व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है या फिर अगर कहीं पे कम हो गई है तो उनको रिव्यू करके जो भी उसके अंदर सकारात्मक प्रभाव होंगे वो लिए जाएंगे सकारात्मक स्टेप। 2 दिन बाद सीएम साहब आ रहे हैं, आपके लिए पहला बड़ा एक चैलेंज है, कैसे व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे? सीएम विजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी पुलिस के लिए रहती है, तो 2 दिन बाद सीएम साहब नशे की रोकथाम के लिए ही जो साइक्लोथॉन यात्रा चल रही है उस संदर्भ में जिले का सौभाग्य है कि सीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं। तो जो नॉर्मल हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल उसका शेड्यूल बना हुआ है तो उस हिसाब से मौके की विजिट करके अकॉर्डिंगली ड्यूटीज़ प्लान की जाएंगी। इससे पहले आप गुड़गामा भी रहे हैं, लास्ट रेवाड़ी से आए हैं, कैसा माहौल वहाँ था और सिरसा का माहौल आए हैं तो कैसा कुछ? अभी सिरसा का माहौल तो अभी आके प्राइमरी मीटिंग अभी ली है, बेसिक देखा है, माहौल तो आगे देखेंगे। इससे पहले 3.5 महीने मेरी पोस्टिंग एसपी रेवाड़ी के रूप में थी, तो उससे पहले 1.5 साल डीसीपी ईस्ट गुड़गांव के रूप में थी। तो गुड़गांव में अलग नेचर ऑफ क्राइम अलग है, रेवाड़ी में थोड़ा अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हर जगह जैसा जिस प्रकार का भी क्राइम का पैटर्न है, कंप्लेंट्स का पैटर्न है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। साइबर क्राइम पे भी वहाँ पे काम किया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग गुड़गांव में मेरे पास था, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स को भी दिखा गया। तो अकॉर्डिंगली साइबर क्राइम तो अब हर जगह पे ही है, तो उसमें भी जैसे रेवाड़ी में भी काफ़ी काम साइबर क्राइम्स के क्षेत्र में किया गया था, काफ़ी सारे गिरोह बाहर से भी पकड़े गए थे। तो सिमिलर पैटर्न पे यहाँ की जो एग्जिस्टिंग हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथन किया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर के किस तरह का जो है प्लानिंग की जाए, क्योंकि शहर में या सिरसा शहर में हर कहीं 2 से लेकर के 1.5 से 2 घंटे जाम रहता है हर जगह। कुछ काम काज भी इस तरीके के चल रहे हैं और कुछ जो है प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बाजार है वो भी वाहनों से फंसे रहते हैं। ट्रैफिक के एक्चुअली 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है रोड सेफ्टी का एस्पेक्ट कि जो एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं या जो लोग जिन लोगों के कि असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो एक तो दुर्घटनाओं का एस्पेक्ट है, उनको कंट्रोल करना। दूसरा है ट्रैफिक कंजेशन का कंट्रोल करना। तो क्षेत्र की ऑडिट करवा के दुर्घटनाओं में तो कई बार ब्लैक स्पॉट्स कुछ बने होते हैं, तो ब्लैक स्पॉट्स पे दुर्घटनाओं का कोई स्पेसिफिक कारण होता है, तो उन कारणों को आइडेंटिफाई करके उसके रेक्टिफिकेशन के लिए एक्शन लेंगे। और सेकंड थिंग जो कंजेशन की बात है, तो कंजेशन का भी ऐसा है कि किसी ना किसी कारण से कंजेशन होगा, तो कई बार उसका समाधान डाइवर्जेंस में होता है, कई बार इलीगल पार्किंग्स के कारण ट्रैफिक कंजेशन होता है। तो उसमें जो जिस जगह पे मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे किस कारण से वो कंजेशन बन रहा है, उनके कारणों को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली इसमें मल्टी एजेंसीज़ का रोल है, उन सब एजेंसीज से डिस्कस करके और फिर एक रेक्टिफिकेशन वाला हमारा एक्शन निकालेंगे। सर, शहर के अंदर जो सट्टा किंग जो चला रहे थे, सट्टे में काफ़ी बर्बाद हो, इस पर आप क्या एक्शन होगा? इसमें जैसा कि आपको पता ही होगा कि गैम्बलिंग के लिए एक नया कानून भी हरियाणा में लागू हो चुका है। उसमें अंदर काफ़ी प्रभावी मतलब सजाओं को काफ़ी बढ़ाया गया है। तो सट्टे का जिस प्रकार से अगर आप कह रहे हैं कि चल रहा है, एक बार उसका पैटर्न देख के अकॉर्डिंगली जो भी इस प्रकार से व्यावसायिक रूप से सट्टा चला रहा है उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के साथ सब जो सीमाएं लगती है हमारे थानों की, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर पंजाब की सीमाएं अगर पुलिस उस पर नाकेबंदी प्रॉपर तरीके से कर दे, क्योंकि काफ़ी कच्चे रास्ते ही ऐसे नहर के किनारे हैं या वैसे कुछ है, तो काफ़ी हद तक नशा है वो रुक सकता है। तो क्या पुलिस उन नाकेबंदी करेगी, वहाँ पे परमानेंट ड्यूटीज़ वहाँ पे देगी ताकि नशे से रोकथाम की जाए? इसमें नाकाबंदी का जहाँ तक प्रश्न है, तो इसमें एक ज़िले का हम सीलिंग प्लान एक बार मैं रिविज़िट करूँगा कि किस प्रकार से जिलिंग में सीलिंग प्लान बना हुआ है। तो सीलिंग प्लान का ही एक पार्ट नाकाज भी होता है, तो सीलिंग प्लान को डिवाइस करके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। सर, एक ट्रैफिक का सबसे बड़ा स्कूलों के अंदर नाबालिग बच्चे व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप मैसेज? जो नाबालिग बच्चे अगर गियर वाला व्हीकल लेके आ रहे हैं, 16 वर्ष से अगर कम के हैं और या 18 वर्ष से कम के हैं, गियर वाला अगर व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स को मेरा यही सजेशन है कि कई बार दुर्घटनाएं इस कारण से हो जाती हैं, तो वो अवॉइड करें, मतलब बच्चों को व्हीकल ना दें। दूसरा मेरा स्कूल से भी आग्रह है कि अपना इस प्रकार का चेकिंग का सिस्टम रखें कि जो अगर इस प्रकार का व्हीकल कोई लेके आ रहा है तो उसको ना लेके आने दें स्कूल परिसर में। इस पे आप स्कूलों के अंदर मुहिम चलाएं तो ये सक्सेसफुल हो? हाँ बिल्कुल, इस मामले में स्कूल्स के साथ भी पूरी मीटिंग की जाएगी और जो नाबालिग बच्चे अगर व्हीकल चलाने हैं तो उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स करने का नियम है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स की जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सर जिनकी स्कूल बसें ही हैं, वो नियम पूरा नहीं कर पाती हैं, बावजूद उसमें स्कूल बच्चे हैं वो जा रहे हैं स्कूलों में। काफ़ी ट्रैफिक ने अभियान चलाया था, लेकिन 1-2 दिन चलान की प्रक्रिया के बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे पहले चला। स्कूल बसेस के इंस्पेक्शन के लिए जिला स्तर पर एक प्रणाली ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें एसडीएम्स और बाकी जिला अधिकारी जो हैं वो अपना स्कूल्स के बसेस के प्रॉपर फिटनेसेस का, उसके अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो सारे मानकों पे चेक करते हैं कि बस खरी उतरती है या नहीं,
और इस प्रकार की जो बसें हैं जो इन मानकों पे खरी नहीं उतरती, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्पाउंड किया जाएगा और साथ ही साथ में स्कूल्स पे कार्रवाई भी उस हिसाब से की जाएगी। जिला ड्रग्स को लेकर कोई अभियान चलाया जाएगा सर, या कोई पुलिस की गश्ती बनाई जाएगी किसको लेके एक बार? ड्रग्स को लेकर? हाँ, ड्रग्स को लेके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रग्स तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण इशू है, तो उनको लेके तो दोनों एस्पेक्ट जो हैं कि डिमांड और सप्लाई का, दोनों को डील करने के लिए अभियान चला जाएगा। सर आपका इसके अंदर पब्लिक के साथ सीधा संबंध होगा सर, पब्लिक में जाकर? पब्लिक में बिल्कुल, ये तो प्राइमरी काम ही है, जो मतलब बिना जन सहयोग के तो समस्या का, किसी भी समस्या का निस्तारण संभव नहीं है, और इसमें तो डायरेक्टली पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम जहाँ भी गांव वगैरह में, क्षेत्रों में जाके ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस भी फैलाएंगे और साथ में जो हमारी स्कीम है उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। सर, इसके अलावा मेडिकल ड्रग्स पे आप क्या एक्शन लेंगे? तो मेडिकल ड्रग एक तो ये अफीम, ये तो होगा, मेडिकल में भी बड़ा नशा है। आप कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं, जो शेड्यूल एक्स या शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं जो नशे की तरह यूज़ में आती हैं, तो इनके लिए भी एक ड्रग जो मेडिकल स्टोर पे बिना प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के वो ना मिलें, तो उसको लेके बिल्कुल एक अभियान चला जाएगा। उसमें डिकॉयज़ वगैरह भी भेज के जो इस प्रकार के दुकानदार हैं जो बिना लाइसेंस के इस प्रकार की दवाइयाँ बेच रहे हैं या फिर बिना प्रेस्क्रिप्शन के अगर बेचता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और उनका फिर लाइसेंस निरस्त करवाने की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। नशा बेचकर बनाई गई प्रॉपर्टी की जांच करवाई जाएगी सर, बुलडोजर वगैरह करवाया जाएगा? नशा जो कमर्शियल क्वांटिटी का नशा है उनमें जो संलिप्त जो आरोपी हैं और साथ में ही जो प्रिवेंटिव पिट NDPS एक्ट के तहत जो आरोपी हैं, उनमें कानून में ही 68F में ये प्रावधान है कि उनकी संपत्तियों को अटैच किया जाता है और उनको ऑक्शन किया जाता है। तो वो 68F के तहत जो कार्रवाई होती है उसके माध्यम से उनकी संपत्तियों पर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक का जैसे सभी ने जिक्र किया, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है सिरसा शहर में। खासकर कई बार बात होती है ट्रैफिक एसएसओ से, तो वो बताते हैं कि कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, टीम काफ़ी कम है। या इस और भी कर्मचारी होमगार्ड से ज़्यादातर काम चलाया होमगार्ड से काम चलाया जा रहा है, टीम में मेंबर्स बहुत कम है, वो हर जगह नहीं पहुँच पाते। इसमें देखिए, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में ही कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कैसे हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स को और एफिशिएंट और प्रभावी बनाया जाए। तो एग्जिस्टिंग फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में कई बार आजकल तकनीक का भी योगदान है, तो तकनीक का भी इंट्रोडक्शन उसके अंदर किया जाएगा ताकि जो 4 लोगों का काम है वो एक व्यक्ति ही कैसे अच्छे से कर पाए। तो उस तरीके के काफ़ी आइडियाज़ हमारे पास हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से। जुड़ा हुआ सवाल है कि ज़्यादातर थाने और चौकियों में जो आपके पुलिस के जो वाहन हैं वो उस तरीके के नहीं है जो होने चाहिए, यानी कि कबाड़ और खटारा किस्म की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी एक सुधार किया जाए ताकि प्रत्येक जो है अपराधी जहाँ जल्दी पकड़े जाएं, उसके साथ साथ जो चाहे पुलिस के जो जवान हैं वो दिन रात जैसे काम करते हैं अपने वाहन लेकर के, तो वाहन व्हीकल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। व्हीकल्स का एक बार मैं स्टेटस अभी देखूंगा, उसमें अगर ऐसा होता है कि कुछ सभी वाहनों की आजकल निर्धारित अवधि है और उसके बाद नए व्हीकल ज़िले में समय समय पर आते रहते हैं, तो जो इस प्रकार के वाहन हैं उनके कंडमनेशन की कार्रवाई करके नए व्हीकल के लिए हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट की जाएगी। सिरसा वासियों के लिए कोई संदेश सर देना चाहिए? सिरसा वासियों के लिए यही संदेश है कि एक तो सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच लेके और शहर के इम्प्रूवमेंट के लिए अपना कार्य करें। जैसे आपने ट्रैफिक की समस्या बताई, तो ट्रैफिक वास्तव में कुछ नहीं है, ट्रैफिक हम सभी हैं। तो अगर व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर नियमों का पालन करके और दूसरे के एस्पेक्ट को समझ के भी कार्य करेगा तो सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुद एक अच्छे नागरिक सभी हैं, पर और जो नियमों के हिसाब से ट्राई करें कि कैसे बाकी लोगों की कन्वीनियंस आपकी के कारण प्रभावित ना हो। और दूसरा ये है कि लोगों को जागरूक भी करें। जैसे अगर आसपास कुछ देखें कि भाई कुछ असामाजिक गतिविधि हो रही है, इस प्रकार की हो रही है, तो पहले ट्राई करें कि उनके स्तर पे अगर जानकार है तो समझाने पे रुक जाएं। और ऐसा है कि कुछ और बड़ा कोई अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा है तो वो अपना पुलिस को सूचना दें और उसमें फिर पुलिस इस हिसाब से कार्रवाई करेगी। सर एक ट्रैफिक का जो आप बता रहे हो उसमें एक्सपायरी व्हीकल है जो बाहर से आके यहाँ चल रहे हैं, उस पर आप क्या एक्शन? जिसकी जिन जिन व्हीकल्स की अपना फिटनेस ख़त्म हो चुकी है, यानी हर व्हीकल का एक ड्यूरेशन होता है कि कोई व्हीकल 15 जैसे 2 व्हीलर्स हैं 15 साल की उनकी मियाद होती है, तो वो व्हीकल जहाँ भी पकड़े जाएंगे उन्हें इम्पाउंड करके फिर स्क्रैपिंग करवाई जाएगी।